क्या आपको भी लगता है कि सेक्स और जेंडर एक ही चीज है? यदि लगता था तो गलत है। सेक्स और जेंडर अलग अलग चीज होती है। सेक्स बेसिकली होता है जो आपको बायोलॉजिकल डिफाइन करे। जब एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, आजकल तो हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो डॉक्टर्स बता देते हैं उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर, उसके क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बेसिकली डिफाइंड होता है सेक्स। ये आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई लड़का सो रहा था और सुबह उठा तो वो लड़की बन गई? बायोलॉजिकल। या आपने कभी देखा है कि कोई लड़की सो रही थी और सुबह उठकर उसने देखा कि वो लड़का बन गया? आई थिंक ऐसा नहीं हुआ होगा। या फिर उम्र के हिसाब से वो लड़का लड़की बदल गए उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कभी। अभी तक तो नहीं हो रहा है, आगे का पता नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज अंजू वर्मा और आज आप अंजू वर्मा के साथ सीखेंगे सेक्स और जेंडर क्या होता है। क्या आपको भी लगता है कि सेक्स और जेंडर एक ही चीज है? यदि लगता था तो गलत है। सेक्स और जेंडर अलग अलग चीज होती है। सेक्स बेसिकली होता है जो आपको बायोलॉजिकल डिफाइन करे। जब एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, आजकल तो हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो डॉक्टर्स बता देते हैं उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर, उसके क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बेसिकली डिफाइंड होता है सेक्स। और जो जेंडर होता है उसको डिफाइंड करती है सोसाइटी। तो इंटरेस्टिंग है ना? आइए मैं बताती हूँ आपको। सेक्स, जो बच्चा पैदा होता है अपने मेल ऑर्गन के साथ में, या जो लड़की होती है वो फीमेल ऑर्गन के साथ में, तो उसका वो सेक्स होता है कि वो फीमेल है या मेल है। किसी से पूछा जाए कि आपका सेक्स क्या है तो आप फीमेल हो या मेल हो, बेसिकली वो उसका बायोलॉजिकल डिफाइन करता है उसको। लेकिन जेंडर जो होती है वो उसको सोसाइटी जो उसको सिखाती है, कैसे बिहेव करना है, कैसे तुम्हें कपड़े पहनने हैं, कैसे तुम्हें बातें करनी है, क्या तुम्हें जॉब करनी है, क्या बेसिकली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब चीजें सिखाती है सोसाइटी और उसे जेंडर कहा जाता है। बहुत सारी चीजें और हम इसको आगे आगे देखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जो सेक्स है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता नेचुरली। आजकल वैसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारी सर्जरीज आ चुकी है कि आप कोई भी मेल है तो फीमेल हो सकता है और फीमेल है तो वो मेल हो सकती है, लेकिन नेचुरली नहीं हो सकता। कि आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई लड़का सो रहा था और सुबह उठा तो वो लड़की बन गई? बायो ऐसे तो नहीं होता है। लॉजिकल। या आपने कभी देखा है कि कोई लड़की सो रही थी और सुबह उठकर उसने देखा कि वो लड़का बन गया? आई थिंक ऐसा नहीं हुआ होगा। या फिर उम्र के हिसाब से वो लड़का लड़की बदल गए उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कभी। अभी तक तो नहीं हो रहा है, आगे का पता नहीं। तो सेक्स कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप जिस सेक्स के साथ पैदा होगे, आप मेल हो तो आप मरते दम तक मेल ही रहोगे नेचुरली, और आप फीमेल हो तो आप लास्ट तक फीमेल ही रहोगे। आप चेंज नहीं होते नेचुरली। हाँ, मैंने जैसे कि पहले ही बोला, यदि आप मेडिकल साइड से जाके कुछ सर्जरीज करवाते हो तो ये चीजें पॉसिबल्स हैं, ओके। लेकिन हम लोग नेचुरल की बात करेंगे तो ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें हैं सेक्स के अंदर जो चीजें चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि एक लड़की ही माँ बन सकती है, लड़की ही एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो उसका सेक्स है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। वो उसको डिफाइन करता है कि वो फीमेल है, जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। एक लड़की को ही मेंस्ट्रुएट होता है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी होती है, तो एक लड़की की होती है, उसको मेंसेस आते हैं, तो वो कभी भी बदला, अभी तक बदला नहीं जा सकता। जैसे स्ट्रक्चर, जैसी चीजें चल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक लड़की ही अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, खुद का ब्रेस्ट से फीड कर सकती है, तो वो क्या है? सेक्स है, जो कि कभी बदला नहीं जा सकता। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी बदली नहीं जा सकती है। और हम बात करें अब जेंडर की, हम लोग बात करें तो जेंडर के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बात किया कि क्या बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो हमारा जेंडर, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, उसको जेंडर कहते हैं। जैसे कि लड़कियां हैं
इससे पहले एक सवाल, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उसके लिए एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में सोचा है कि काश मैं लड़का होता? यदि कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और उसने सोचा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करे कि हाँ मैंने सोचा है कि काश मैं लड़का होता। तो आप सोच रहे थे कि आपके मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि आपका जो सोसाइटी है उसने ऐसा ही आपको ट्रीट किया कि तुम लड़की हो, ज्यादा मत बोलो, तुम लड़की हो, ज्यादा हंसो मत, तुम लड़की हो, ज्यादा बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, हंस नहीं सकती, तुम लड़की हो, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम लड़की हो, ये वो ऐसे मतलब इतनी सारी बातें करते हैं। तुम्हें सलवार सूट ही पहना ही थी, हरियाणा की बात करूं बेसिकली तो तुम्हें सलवार सूट ही पहनना है, तुम्हें दुपट्टा ही रखना है, तुम्हें कहीं पार्टीज में नहीं जाना, तुम्हें 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोसाइटी आपको सिखाती है। और आप लोगों ने कभी देखा है, आप किसी मेले में या कभी किसी छोटे बच्चों को गिफ्ट्स देते हो तो यदि लड़की है तो उसको आप गुड़िया दोगे या फिर किचन सेट दोगे, ऐसी चीजें देते हो, ठीक है। यदि कोई लड़का है जिसको आपको गिफ्ट देना है छोटे बच्चे को तो आप उसको चॉपर दे सकते हो या फिर एरोप्लेन दे सकते हो, या मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग उसको देते हैं। तो वो चीजें होती है जेंडर, हम उसको शुरुआत से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां हैं कमजोर होती है, कोमल सी होती है, जो लड़के हैं वो मजबूत होते हैं। और एक डायलॉग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि लड़के रोते नहीं होते। आप लोगों ने तो देखा है ना, सुना भी है। और इस जेंडर का इतना इफेक्ट पड़ जाता है उन लड़कों के ऊपर कि वो बेचारे अपने इमोशंस दिल में रख लेते हैं, वो बाहर निकाल ही नहीं पाते, वो रो ही नहीं पाते, क्योंकि सोसाइटी उनको सिखाती है, वो जेंडर उनको ऐसा सिखाती है कि तुम लड़का हो, तुम रो नहीं सकते, तो वो इमोशंस कभी अपना बाहर नहीं निकाल पाते। तो ये सब क्या है, जेंडर है जो सोसाइटी सिखाती है। और जेंडर जो है वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं यदि हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर जेंडर यही होता है कि तुम ज्यादा बात नहीं कर सकती, सलवार सूट पहनना है, शादी के बाद घूंघट करना है, और ये सब चीजें उसको सिखाते हैं। ज्यादा बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको इस तरीके की। रसोई का काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, लड़के नहीं करते। यदि किसी भाई ने एक छोटा बर्तन भी धो दिया तो उसके बाद जो पूरा दिन सुनाया जाता है, मतलब सीरियसली कि ये नहीं करना है ये चीज, मतलब तुमने कैसे किया, तुम बर्तन धो रहे हो। बहन को कितना डांटा जाता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे होते हुए बर्तन धोए, मतलब कितनी चीजें होती है। हरियाणा का कोई देख रहा है या राजस्थान पंजाब इस साइड का कोई देख रहा है या यूपी बिहार साइड के, तो उनको समझ आ रहा होगा कि जो मैं चीज बोल रही हूँ। तो ये क्या है, ये जेंडर ही है, ये सोसाइटी ही है जो हमें बताती है कि कैसे बिहेव करना है। लड़का किचन में नहीं जा सकता, लड़का ये नहीं कर सकता, मतलब लड़का किचन में जाके काम नहीं कर सकता। तो ये सब, और इवन बुक्स में भी ना एग्जांपल्स इसी तरीके से दिए जाते हैं कि सोसाइटी में जेंडर को सेट करने के लिए। जैसे कि ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि सीता खाना बनाती है, हम जैसे कोई एग्जांपल्स दें, या मीना खाना बनाती है, ठीक है, मोहन खेलता है। तो कभी भी हम लोगों ने बुक्स में नहीं देखा होगा कि मोहन खाना बना रहा है, सोनम जो है खेल रही है, कभी भी हम लोग एग्जांपल्स नहीं देखे। तो इन एग्जांपल्स का भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ता है चीजों के ऊपर, लड़कियों की सोच के ऊपर, लड़कियों की चीजों के ऊपर। वो जैसे ग्रो होती है तो वो ऐसे ही चीजों को सीखती रहती है। अब जैसे हम लोगों ने देखा है कि लड़कियों को बोला जाता है तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वहीं पे ही मैरी कॉम और पता नहीं ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी फाइट लड़ती हैं और मतलब इतनी महान और देश के नाम भी रोशन किए हैं। तो वहां जेंडर कुछ और था, उनको नहीं सिखाया गया कि तुम कमजोर हो, ठीक है। तो कमजोर उसको सिखाया जाता तो वो स्ट्रोंग नहीं बन पाती, उतना ज्यादा चीजों के ऊपर काम नहीं कर पाती। तो बेसिकली यही होता है सेक्स और जेंडर। मोस्टली सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण क्या किया जाता है कि सेक्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं कि सेक्स क्या है, जेंडर क्या है। बात ना करने की वजह से जैसे ही सेक्स वर्ड लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं जो 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं, जो विलेज से हैं, वो पूरा अजीब उनको फील होने लग जाता है कि क्या बोल दिया, क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज ही नहीं दी गई, एजुकेशन ही नहीं दी गई। तो इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए।
जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, और मतलब हर जगह सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लियरली चीजें होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसके कि वो सेक्स उसका फीमेल है या मेल है, उसके बिहाफ पे उसको सैलरी कम ज्यादा नहीं देनी चाहिए। वो काम कितना कर रहे हैं इक्वल सैलरी देना चाहिए, जहां भी काम करे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कियों को भी। तो ये सब चीजें जो है इक्वालिटी में आती है, क्योंकि आज के टाइम पे कितनी सब चीजों के अंदर लड़कियां कहां कहां नहीं पहुंची हुई है। मुझे ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि कुछ लाइंस बोलूंगी तो आपको बताना है कि वो सेक्स है या जेंडर है। जैसे हम बात करें कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बना सकती है, ये क्या होगा? ये जेंडर होगा, ये उसका सेक्स नहीं है। जब वो पैदा हुई थी तो लिख कर नहीं आया था कि तुम लड़की हो, तुम ही खाना बनाओगी, तुम ही घर का सब कुछ देखोगी, ऐसा नहीं होता है। वो सोसाइटी उसको ट्रीट करती है, वैसे उसको सिखाती है, ठीक है। तो जैसे बात करें कि आदमी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ये क्या है? ये सोसाइटी सिखा रही है, ये जेंडर है, ठीक है। लड़की ही एक बच्चे को जन्म देती है, ये क्या है? ये जेंडर नहीं है, ये क्या है? उसका सेक्स है, जो कि बदला नहीं जा सकता। एक लड़की है, उसको मेंसेस होते हैं, वो क्या है? उसका सेक्स है। बात करें कि एक लड़की ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो क्या है? सेक्स है। और हम बात करें कि लड़की हो, तुम ज्यादा हंसो मत, तुम ज्यादा बोलो मत, तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, तुम आगे नहीं बढ़ सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम हंस नहीं सकती, तुम कामयाब नहीं हो सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सब चीजें क्या है? ये जेंडर है, जो कि सोसाइटी सिखाती है। और सोसाइटी अलग अलग जगह पर जेंडर अलग अलग है। हरियाणा में जेंडर अलग है, मुंबई में देखो लड़कियां कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, इवन उनसे भी 2 कदम, लड़कों से भी 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, 2-3 घंटे की नींद लेके पूरा काम कर रही हैं, क्योंकि वहां जेंडर अलग है। वहां कोई उनको नहीं बताता कि तुम्हें सिर्फ सलवार सूट पहनना है, तुम्हें सिर्फ ये करना है। वो अपनी मर्जी का पहनती है, जब उनको सलवार सूट का मन करे वो सलवार सूट भी पहनती है, जब उनका मन करे बाहर जाने तो बाहर भी जाती हैं, उनको काम करना है, उनको पढ़ना है, लिखना है, वो जो उनका मन करे वो करती हैं। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है और वो सोचती थी कि काश मैं लड़का होता या काश मैं लड़की नहीं होती, तो ये सब चीजें अपने दिमाग से डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हारे सेक्स में प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लड़का हो या लड़की, प्रॉब्लम तुम्हारी जेंडर में है। और खुशी की बात यह है कि सेक्स तो बदला नहीं जा सकता नेचुरली, बट जेंडर बदला जा सकता है। यस, जेंडर बदला जा सकता है। आप अपनी सोसाइटी को बोलो कि आपको क्या चाहिए, और सोसाइटी आपको वैसा ट्रीट करना स्टार्ट करे, और तब आपकी सोच भी चेंज होगी और आप जो करना चाहते हो वो भी कर लोगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हर सैटरडे संडे को वीडियोस आएगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर सैटरडे संडे को कोई वीडियो बना सकूं, और मैंने अभी स्टार्ट किया है मतलब चैनल्स पे वीडियो डालना। तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना प्यार बनाए रखें बुलंद उड़ान संस्था के साथ भी और मेरे साथ भी। थैंक यू सो मच।